साहब को कहा है मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। नवाज शरीफ के वापस न आने पर हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेकर शहबाज शरीफ को तलब करे। वजीर इत्तलात का मुतालिबा। फवाद चौधरी का कहना है शहबाज शरीफ ने बयान हलफी देकर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया। मिनी बजट 15 से 20 जनवरी के दरमियान पास हो जाएगा। विफाकी वजीर का दावा, कहा मालूम नहीं सिंध हुकूमत अवाम से क्या बदला ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जहां शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफीद नहीं होंगे। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला। विफाकी काबीना के इजलास सिर्फ नवाज शरीफ पर होते हैं। हुकूमत महंगाई की बाउंसर से जख्मी हो गई। नाअहल कप्तान के पवेलियन लौटने के दिन शुरू हो गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार। मरियम औरंगजेब ने कहा बयान हल्फी पर कार्रवाई का कहना नैब न्याज़े गठजोड़ FIA की नाकामी का सबूत है। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने तक वापस नहीं आएंगे। अब इन्होंने जो तरमीम की गैर आईनी है, पिटीशन तैयार की जा रही है। 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसको चूहे खा गए थे। असद उमर की कराची में बैठकर सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। विफाकी वजीर का कहना है नैब तहकीकात के मुताबिक 20 अरब की गंदम चोरी हुई। सिंध हुकूमत कहती है गंदम चूहे खा गए। कौम जानना चाहती है ये इंसानी चूहे थे या कौन। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात खत्म कर रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है। बताया जाए कौन सा कानून है जो सिंध हुकूमत को वैक्सीन की खरीदारी से रोकता है। ओमिक्रॉन की लहर आने के इम्कानात वाज़े हैं। ओमिक्रॉन की वजह से एक नई लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब खा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को जवाब। कहा गंदम चोरी का नोटिस पीपल्स पार्टी के वजीर ने लिया था। नैब को तहकीकात के लिए खत भी सिंध हुकूमत ने खुद लिखा। बल्दियाती इलेक्शन में JUI की जीत, अपोजिशन की फतह है। दूसरे मरहले में PTI का हश्र इससे भी बुरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। PDM सरबराह का कहना है गरीब भूख से तंग होकर बच्चे कत्ल कर रहे हैं। मिनी बजट पर बहस किए बगैर पास नहीं हो सकता। 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ आवाम का समंदर निकलेगा। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल नामंजूर। कराची में सूबाई असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तजा वहाब को शोपीस करार दे दिया। सिंध असेंबली के बाहर धरने से उठाया गया तो शहर में जगह जगह धरने देने होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का अल्टीमेटम। बिलावल भुट्टो साहब आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है। आपके बड़ों ने हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मुल्क 2 लाख किया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमने उस वक्त अलमे बगावत बुलंद किया जब इसकी सजा मौत थी। आज के फिरौनों का भी खात्मा होगा। Sorts of crimes in the society. One is corruption, and the other is sex crime. And unfortunately, only 1% of sex crime is reported. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same with corruption. This is not just a problem in Pakistan. It's probably in most of the Muslim world as well as the developing world. करप्शन और जिनसी जराई मुआशरे के 2 अहम मसाइल। इनके खिलाफ लड़ना होगा। बदकिस्मती से बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। पाकिस्तान समेत ज्यादातर इस्लामी ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। वज़ीर आज़म का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। इमरान खान का नौजवानों के बारे में फिक्रमंदी का इजहार। कहते हैं नौजवान आज इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। खान को एक सेहत कार्ड मिलेगा। 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख के अंदर वो अपने फैमिली का इलाज करवा सकेगा। लाहौर डिवीजन के अंदर 133 हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्पैनल हो चुके हैं। 31 मार्च तक पंजाब के तमाम खानदानों को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नादरा में रजिस्टर्ड हुए बगैर सेहत कार्ड नहीं मिल सकेगा। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को भी सेहत कार्ड देंगे। सेहत कार्ड में तमाम बीमारियों का इलाज शामिल नहीं, सिर्फ अस्पताल दाखिल होने पर इलाज हो सकेगा। सूबाई वजीर का एतराफ। कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे, उनके आगे बाल बच्चा जो है उनको भी देंगे। कोशिश करेंगे जरूर कि हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका यहीं पाकिस्तान।
सेहत कार्ड के तहत कई बीमारियों का इलाज नहीं हो सकेगा। नॉर्मल चेकअप और डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा टेस्ट शामिल नहीं। एक्सरे, दांतों और आंखों का इलाज भी नहीं कराया जा सकता। हार्मोन्स की खराबी दुरुस्त करने का इलाज भी नहीं होगा। जहनी, नफ्सियाती, दिमागी बीमारियां इलाज भी हेल्थ कार्ड में शामिल नहीं। प्लास्टिक सर्जरी की ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सिर्फ एक बार चेकअप की इजाजत होगी। $120 अरब का एहसास प्रोग्राम शुरू किया। फैसलाबाद में 9 फरवरी से हेल्थ कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत 10 डैम तामीर कर रही है। पिछली हुकूमत का फैलाया गंद साफ कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब। नाम निहाद सेहत कार्ड से कैंसर, दिल, जिगर, गुर्दों की दवाएं नहीं मिलती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती है सिंध वाहिद सूबा जहां मोहलिक अमराज का मुफ्त इलाज होता है। इमरान खान के माली सहूलतकारों ने अद्वियात महंगी की। फवाद चौधरी कराची में सैर सपाटा करने जाते हैं। वज़ीर तवानाई की नालायकी पर अब तो PTI के अपने वज़रा भी एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब में सेहत कार्ड के लिए 399 अरब रुपए बजट में रखने का दावा झूठा निकला। रवा माली साल में सेहत कार्ड की मद में सिर्फ 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बाकी 319 अरब कहां से आएंगे, किसी को कुछ इल्म नहीं। खाने के टाइम दोपहर का खाना उस टाइम भी गैस नहीं है, रात का खाना उस टाइम भी गैस नहीं है। खुद PTI का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कहता हूँ, लेकिन अगर बेहतर सूरत हाल हो गई तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप हमारी मुश्किलात में आसानी करें। गैस का बहरान खत्म ना हो सका। चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल। घरेलू के साथ सनती सार्फिन भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की विफाकी वजीर हम्माद अजहर से सूरत हाल पर गौर की दरख्वास्त। पब्लिकली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हम्माद अजहर साहब आएँ पेशावर, यहाँ पे वो पल्स देखें लोगों का, वो हमारे साथ ये इश्यूज हल करें। शहबाज शरीफ के दौर में 2017-18 में वजीर आला ऑफिस के अखराजात 23 करोड़ 90 लाख रुपए थे। 2020-21 में अखराजात 14 करोड़ 30 लाख रुपए रहे। पंजाब हुकूमत ने मवाजना जारी कर दिया। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बालाए ताक रखा हुआ है। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान सयाहों के लिए जन्नत, यहाँ सहरा, जंगल और पहाड़ सब मौजूद हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं दीगर ममालिक की तरह अपने मुल्क की खूबसूरती से खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। जनूबी पंजाब सकाफत और तारीख के लिहाज से बहुत दिलचस्प खित्ता है। सूबे में टूरिज्म को फरोग दे रहे हैं। मुल्क में बादल बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 3 से 7 जनवरी के दौरान सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। गिजर और हुंजा में बर्फबारी, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद और बहावलपुर भी नुमाया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। तारिक रोड पर रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पार्क की जगह पर बनी दुकानें मसमार कर दी गईं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। इसराइल की फ़लस्तीन में जालिमाना कार्रवाइयां जारी। सेहूनी फोर्सेस की एक बार फिर गजा पर फजाई बमबारी। जानी और माली नुकसान का खदशा। चीन का एक बार फिर आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद करने का मुतालिबा। इंसानी इमदाद के मामले पर सियासत ना की जाए। मुतालिका मुमालिक मुंजमद अफगान असासे बहाल करें। चीनी वजारत खारजा का कहना है अफगानिस्तान पर आयद यकतरफा पाबंदियां खत्म की जाएं। अमरीकी पाबंदियां नामंजूर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हजारों अफराद का मुजाहिरा। 9 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे और इमदाद बहाल करने का मुतालबा।
नए साल के आगाज पर मस्जिदुल हराम में बाराने रहमत बरसने की रूह परवर मनाजिर। शिमाल मगरबी शहर तबूक में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली।